हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह के 7 बज चुके हैं, झाड़ू लग चुकी है, पर्दे वर्दे आपको ऊपर रखे हुए दिखाई देंगे। बाकी थोड़ा बहुत ये है कि काम तो समेट दिया है सब कुछ, लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी बाकी है, वो समेटना है। मैंने झाड़ू लगाई, वंशु पोछा लगा रही है और सोहित अभी थोड़ा सा 1 घंटा या 1.5 घंटा जो भी पढ़ेगा वो पढ़ेगा। तो काम शुरुआत हो चुकी है काम की, ऐसे ही चल रहा है अपना काम। आप लोगों को पता है कि किस तरीके से सुबह उठते ही काम की भाग दौड़ शुरू होती है। तो आज से नाश्ता तो बनना नहीं है क्योंकि आज शिवरात्रि है, तो बस व्रत है और अभी नहाने वहाने जाना है। तो आप सभी को शिवरात्रि की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल। तो चलिए बस शुरुआत करते हैं व्लॉग के साथ अपने कामों की। और नहाने चलती हूँ, मैं तो आके नहाऊंगी क्योंकि वंशु भी पूजा करके जाएगी, उसे जाना है अभी 7:30 अराउंड 7:30 वंशु 7:30 40 इसके अराउंड ये जाएगी। तो ये पोछा लगा ले जब तक, मैं नहा के आ जाती हूँ। फिर आप लोगों के साथ जो जो होता है आज का दिन, पूरा दिन शेयर करती हूँ। चलिए पूजा की शुरुआत करते हैं। और जल में मैंने सारी चीज़ें डाल ली हैं, यानी कि पंचामृत तैयार किया है। और अब आ गई हूँ यहाँ पे पूजा के स्थान पर जहाँ हम पूजा करेंगे। तो दीप धूप वगैरह फूल वगैरह जो भी करना है वो सारी चीज़ें करेंगे। और ज़्यादा तो मुझे कुछ नहीं पता, बस जितना भी मुझसे हो पाता है मैं उतना करती हूँ। और यहाँ पर मेरे यहाँ शिवलिंग की एक छोटी सी वो है, तो मैं उस शिवलिंग पे घर पे जल चढ़ाती हूँ। वंशिका भी और मैं भी, हम दोनों यहाँ जल चढ़ा लेंगे। लेकिन वंशिका तो गई थी फिर पूरा महादेव, हमारे यहाँ बहुत बड़ा मंदिर है वो, और मैं नहीं मंदिर गई। हम 3 बंदे और तीनों ने अलग अलग पूजा की थी। तो यहाँ पे शिवलिंग पे पहले पंचामृत चढ़ाया हमने, फिर उसके बाद जल से स्नान करा के और उसे स्थापित कर दिया अपने मंदिर में। और अब जो भी मतलब चढ़ावा यहाँ पे फल वगैरह धूप फूल अगरबत्ती धूप बत्ती सबसे वो करेंगे। और ये जो जल है ऊपर मैं सूरज को दे दूँगी, यानी ऊपर छत पे सलाऊँगी इसको। और बस अब पूजा कर लेंगे हम लोग। पूजा करने के बाद वंशु चली जाएगी और ये जल चढ़ा के आएगी पूरा महादेव पे, और सोहित जाएगा यहाँ वाले जो मंदिर है हमारा उस मंदिर पे जाएगा। और बस मैं ही एक ऐसी हूँ जो घर पर ही पूजा करती हूँ। घर पर ही मैं शिव जी की इस लिंग की स्थापना कर रखी है। स्थापना नहीं कहेंगे, एक तरीके से ये कहेंगे कि रखी हुई है शिवलिंग घर में, तो उसी की पूजा कर लेती हूँ। ये चलिए अब पूरा महादेव मंदिर पे अपना सामान लेके। हम 3 लोग और तीनों अलग अलग जगह पूजा होएगी हमारी, है वंशु। सोहित जो है वो जाएगा यहाँ वाले मंदिर में। मैंने घर पे पूजा की है, मैं मंदिर नहीं जाती। और वंशु जा रही है पूरा महादेव मंदिर। यहाँ का जाना माना मंदिर है। आसपास के लोग कावड़िया भक्तगण सावन मास में और आज की शिवरात्रि पे, यानी कि जो फागुन वाली शिवरात्रि होती है उस पे अनगिनत संख्या में, हजारों की संख्या में जाते हैं वहाँ। माचिस नहीं रखी बेटो, माचिस रख ले। और ये रेडी है जाने के लिए, हैं। बाय बाय वंशु। चलते रहिए, बोले चलते रहिए। तो एक छोटी सी क्लिप मैंने आप लोगों के लिए यहाँ वंशु से बनवा ली थी। देखिए भीड़ आप देख सकते हैं। और ये है वो मंदिर जहाँ लाखों लोग जल चढ़ाने के लिए शिव जी भगवान पर आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, मन्नतें पूरी होती है, फिर प्रसाद वगैरह चढ़ाने के लिए आते हैं। तो अंदर से भी इसका नज़ारा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितनी बुरी हालत है यहाँ पर।
तो देखा आप लोगों ने कि हजारों लाखों की तादाद में यहाँ लोग पहुँचते हैं और जल चढ़ाते हैं शिव जी भगवान पर। उनकी अपनी एक आस्था है, एक विश्वास है, अटूट विश्वास है, जिसको पूरा होते ही ये लोग अपनी मन्नतों के लिए यहाँ पर लोगों भगवान जी के सामने मत्था टेकने के लिए आते हैं। और भीड़ तो आप देख ही सकते हैं, मतलब मेरे कहने पर नहीं, आप अपनी आंखों पर विश्वास कीजिए। चाय बना रही हूँ, चलो मैं तो बनाती हूँ चाय पीऊँगी। मेरी पूजा हो गई है। बाल ज़्यादा छोटे हो गए, मैंने कल बाल कटाए तो ज़्यादा छोटे लग रहा है मुझे। हाँ थोड़े छोटे हो गए अब की बार, लग रहा है कि हाँ नहीं ठीक है। कितना कंफ्यूजन होता है मुकेश, तुझे कितना कंफ्यूजन होता है। मैं ना कुछ सब्जियां और फल लाई थी। क्या क्या लाई थी? केले लाई थी, अदरक लाई थी मैं, गोभी, मटर, टमाटर और प्याज लाई थी थोड़े से। हाँ बनाई। हाँ चाय दे दूँगी, चल क्या याद रखेगा। और वैसे चाय पीनी जाती है पूजा से पहले। सोहित के जो दोस्त हैं वो जाएंगे पूजा करने के लिए 10 बजे, और ये कह रहा है मुझे भूख लग रही है, क्योंकि रोज़ खा लेता है और बच्चा है। तो मैंने कहा बेबी तो रहते, कह रहे वो तो दूध पी लेते हैं। मैंने कहा दूध तो मैं दूंगी नहीं, लेकिन हाँ तुझे मैं 1 कप चाय दे दूंगी, चाय पी लेना तुम। और यहाँ पर चाय बन करके तैयार हो गई है। खूब अच्छे से खूब सारी गिलासों में डाल लिया है, और ये इधर मैंने मिलाई अपनी जमाने के लिए निकाल लिया है। अच्छे से गर्म करूँगी और फिर इसमें जामुन लगा दूँगी, ये जम जाएगी। लगाती हूँ मैं मशीन लगाने जा रही हूँ कपड़ों की। और मुझे आलस आ रहा है बहुत सारा। क्यों आलस आ रहा है? क्योंकि मैं बैठ गई थी कंबल में चाय लेके ना, मैं कंबल में आके बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए। और अभी याद आया कि मुझे तो कपड़ों की मशीन भी लगानी है, कपड़े धोने हैं। तो चलिए आलस न करते, फटाफट पहुंचते हैं अपनी मशीन की तरफ। सोहित को भेज दिया है जल चढ़ाने के लिए, उसकी तैयारी करके जो भी फूल माला वगैरह जो भी देनी थी, प्रसाद देना था, जल बना के पंचामृत बना के दिया नहलाने के लिए शिव जी को। तो ये सारी चीज़ें दी हैं उसे, धूप दीप जो कुछ भी होता है तो वो दे दिया। मैंने मशीन लगा दी है, ये भी चल रही है। और कपड़े काफ़ी हो रखे हैं इकट्ठे, ये देखिए। और फिर आ गई थी मैं ड्राइंग रूम में। तो यहाँ पर मैंने कवर भी उतार दिए हैं। तो मैंने सोचा जब मशीन लगाई है तो ये भी मुझे हल्के से गंदे लग रहे थे। तो आप लोगों को पता ही है कि संडे टू संडे जाता है, लेकिन बीच में ये आज का दिन पड़ गया, छुट्टी हुई। तो मैंने सोचा था वैसे तो संडे में लगाऊंगी, लेकिन फिर आज का दिन मिल गया तो मैंने सोचा चलो आज ही कर देती हूँ, नेक्स्ट डे के लिए नहीं छोड़ती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना कवर वगैरह सारे उतार दूंगी, और अच्छे से जितनी चादरें वगैरह सारी धो डाली थी मैंने। सोफ़े वगैरह सेट कर दिए, यहाँ पे बेडशीट बिछा दी मैंने, और कपड़े मेरे सारे धुल गए हैं। अब कुछ काम नहीं बाकी है। तो ये मंदिर से आया है, अब ये करना है। और अपना ये जो भूत हो रखा है ना मेरा आज सुबह से, ये भूत ठीक करना है। नहा धो के तो मैं लग गई थी फटाफट से। मैं जैसी भी रहती हूँ ना घर में, मैं आप लोगों के सामने आ जाती हूँ। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ठीक ठाक होके बन ठन के आप लोगों के सामने आऊँ। और काम तो सारा लगभग ख़त्म हो चुका था सुबह का। तो काम ख़त्म किया और सोचा अब ना तसल्ली से बैठ के चाय पी जाए पहले, क्योंकि भागम भाग में एक चाय मेरी सुबह हो चुकी थी, लेकिन वो बड़ी भागम भाग में थी। और तसल्ली से चाय पिए बिना तो मैं रह ही नहीं सकती हूँ। और मैंने कुछ यहाँ पे बादाम भिगोए थे, तो वो बादाम ही यहाँ पे छील रही हूँ। तो ले लेंगे हम दोनों माँ बेटा और बैठ के तसल्ली से चाय पियेंगे। और इसी वीडियो का दूसरा भाग आएगा कल, तो देखना मत भूलिएगा। भोग के लिए मैंने क्या क्या बनाया वो सारी चीज़ें। और अब करती हूँ इस वीडियो का एंड, फिर मिलूंगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।